हम सभी लोग कवितावली जो कि उत्तरकांड से लिया गया है गोस्वामी दास की अगली पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बलि, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाए का करे। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करे। दारिद्र दशानन दबाई दूनी, दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करे। इस पूरी पंक्ति में गोस्वामी दास जी ने अपने समय की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। उस समय समाज में, देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, सूखा पड़ा था, लोग भूख के कारण मर रहे थे। ऐसी दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। बच्चों, आइए पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बलि, बलि शब्द का अर्थ होता है दान। वणिक, वणिक शब्द का अर्थ होता है बनिया। वणिज शब्द का अर्थ होता है व्यापार। चाकर माने नौकर या सेवक, चाकरी माने नौकरी। विहीन मतलब रहित। सीधमान, सीधमान शब्द का अर्थ होता है दुख, दुखी। सांकरे शब्द का अर्थ होता है संकट। दारिद्र शब्द का अर्थ है गरीबी। दशानन शब्द का अर्थ है रावण। दूनी, दुनिया या संसार। दूरित शब्द का अर्थ है पाप। दहन शब्द का अर्थ है आग। हाहा करे यानी कातर होना या दुखी होना। इस पंक्ति में समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी दास जी कहते हैं कि खेती न किसान को। इस तरह समाज में हाहाकार मचा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था कि किसान खेती करना चाहता था लेकिन उसके पास खेती नहीं थी, खेत नहीं था। भिखारी को न भीख, और उस समय हर व्यक्ति, बड़े बड़े पैसे वाले भी बहुत परेशान थे, उनके पास भी भोजन के लिए कुछ नहीं था। वो तो भिखारी को भी कोई भीख देने वाला नहीं था। और बलि शब्द का अर्थ होता है दान दक्षिणा। उस समय कोई किसी को दान दक्षिणा में भी कुछ नहीं देता था। वणिक को वणिज, वणिक माने व्यापारी। जो व्यापारी था, बनिया था, वह भी वणिज करना चाहता था, अपना व्यापार चलाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रोजगार, कोई व्यापार नहीं था। न चाकर को चाकरी, और नौकर चाकर को भी किसी तरह की कोई नौकरी नहीं थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जीविका विहीन लोग, उस समय सभी लोग जीविका विहीन हो गए थे। जीविका मतलब जीवन जीने का कोई भी साधन उस समय नहीं था। लोगों के पास कोई ऐसा रोजगार, कोई व्यवसाय नहीं था जिससे लोग पैसा कमा करके अपना पेट भर सके। सब जीविका विहीन हो गए थे। सीधमान सोच बस, सीधमान माने दुख के कारण सभी सोच में पड़ गए थे, चिंता में पड़ गए थे। कहाँ एक एकन सो, एक दूसरे, एक एकन माने एक दूसरे से अपने दुख, अपनी व्यथा को कहते थे। क्या कहते थे? कहाँ जाई का करे। इतना हाहाकार, त्राही मचा हुआ था, त्राही त्राही चारों तरफ था। सब एक दूसरे से अपने दुखों को कहते थे, परेशान थे कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कैसे क्या करें। प्रश्न लगता, वेदहु पुराण कहि लोकहु विलोकियत। वेदहु माने वेद में और पुराणों में भी बात कही गई है। लोकहु विलोकियत, और लोगों ने ऐसा देखा है। क्या देखा है? क्या बात वेद और पुराण में कही गई है कि जब जब धरती पर संकट आता है तब तब कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है और अपनी दया कृपा के बारिश से वह लोगों के कष्ट और दुख को दूर करता है। अर्थात वो भगवान राम की तरफ संकेत कर रहे हैं।
कि जब रावण का अत्याचार जो है वो फैला हुआ था, तो उस समय रावण के अन्याय अनीति से इस समाज को छुटकारा दिलाने के लिए भगवान राम अवतरित हुए थे। उन्होंने उसके संकट से, अनीति से सबको छुड़ाया था, सबको की रक्षा की थी। साकरे सबे पे राम। अब राम के आगे संबोधन चिन्ह लगा, यानी भगवान राम को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साकरे सबे पर, सबे माने सभी के ऊपर अपार संकट है, दुख है, विपत्ति है, रावरे कृपा करी। रावरे संबोधन का शब्द है, आप ही अब अपनी दया कृपा कर सकते हैं। दारिद्र दशानन दबाई तूने दीन बंधु। अब भगवान राम के लिए दीन बंधु शब्द आया है कि हे दीनों के बंधु, दीनों पर, दुखियों पर दया करने वाले दीन बंधु राम, आपने जिस तरह से रावण के अत्याचार और अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसी तरह से दरिद्रता रूपी रावण, बच्चों रूपक अलंकार है, दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई दूनी, दूनी माने दुनिया, पूरी दुनिया को अपने चंगुल में दबा रखा। चारों तरफ दरिद्रता है, पाप है, अत्याचार है, अन्याय है। हे दीन बंधु, आप इस दरिद्रता रूपी रावण से पूरे संसार के लोगों की रक्षा करिए। दूरित दहन, दूरित माने पाप, दूरित दहन, पाप, दहन माने अग्नि, पाप रूपी अग्नि चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोगों का पेट भर नहीं रहा, भोजन मिल नहीं रहा, जिसके कारण चोरी है, बेईमानी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं भूख के लिए। तो किस तरह से पाप की अग्नि चारों तरफ जल रही है। इस पाप की अग्नि को देख करके गोस्वामी तुलसीदास हाहाकरी माने बहुत दुखी होते हैं, बड़े ही कातर होकर के भगवान राम से गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही इस सभी की रक्षा करेंगे। हे दीन बंधु, सब पर बहुत संकट है, विपत्ति है, अब आपकी ही दया और कृपा की जरूरत है। बच्चों, ये पंक्तियां पूरी तरह से आज के वर्तमान समय पर प्रासंगिक ठहरती हैं, क्योंकि आज भी कोविड-19 जैसे इस महामारी ने अपने चंगुल में पूरी तरह से पूरे विश्व को दबा करके रखा हुआ है। हर व्यक्ति हैरान है, परेशान है, किसी की नौकरी चली जा रही है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, बाहर निकल नहीं पा, तमाम तरह से लोग इस बीमारी से इस तरह ग्रसित हैं, लोगों की मृत्यु हो जाए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज भी एक ऐसे ही भगवान राम, ऐसे ही व्यक्ति की, ऐसे ही भगवान की दया कृपा की जरूरत है, जो इस बीमारी से, इस महामारी से लोगों को मुक्त करा सके और पूरी तरह से सबकी रक्षा कर सके। तो ये पूरी पंक्तियां आज के वर्तमान परिदृश्य पर सही ठहरती हैं, प्रासंगिक है। आज की भी स्थिति देश और समाज की ऐसे ही हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब इसका कला पक्ष देखिए, तत्कालीन समाज का कवि ने यथार्थ चित्रण किया कि उस समय किस तरह से समाज की स्थिति थी। लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे, जीविका विहीन हो गए थे, किसी के पास कोई रोजगार का साधन नहीं था। चाहते हुए भी, वो चाहते थे काम करना, लेकिन उनके पास काम नहीं था। भाषा ब्रज है, छंद कविता छंद में लिखी हुई रचना है, पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। देखिए, बनिक को बनिज, चाकर चाकरी, सीधमान सोच, कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण लोग कहूँ, साकरे सदय, ठीक है, दबाई दूनी, दारिद्र दशानन दीन बंधु, दूरी दहन। पूरी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। दारिद्र दशानन तथा दूरित दहन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। हा शब्द से भाव में गंभीरता आ गई, यानी गोस्वामी तुलसीदास बहुत दुखित है, चिंतित है समाज की स्थिति को देख करके। वो भगवान राम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने रावण के चंगुल से लोगों को बचाया, सबकी रक्षा की,
उसी तरह से आज दरिद्रता रूपी रावण ने सभी को अपने चंगुल में फंसा रखा है। हर व्यक्ति आज भूखों मर रहा है। समाज की बड़ी ही दयनीय और विकट स्थिति में लोग हैं। इन सभी से समाज की रक्षा